जुजुत्सु काइसन जो कि पिछले 7-8 महीनों से कैसे न कैसे स्पॉटलाइट के अंदर आ ही जा रहा है। अब चाहे वो कंट्रोवर्सीज हो, एनिमे अवार्ड्स में इसकी परफॉर्मेंस हो, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना हो या फिर सबसे इम्पोर्टेंट मांगा हो। अभी इसकी मांगा का ऐसा सीन है कि हमें लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर के मंथ में दिखाया गया था कि अवर ऑनर्ड वन हमारे गोजो सेंसे का सुकुना ने किटकैट बना दिया, जिसके बाद गोजो फैंस तो बुखला गए और तब से लेकर अब तक सारे गोजो फैंस बस इसी बात का वेट कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे गोजो का कमबैक हो, जिस वजह से इसका हर एक चैप्टर ट्रेंडिंग के अंदर जा रहा है। और इवन कुछ यूट्यूबर्स ने तो भाई 10-15 थ्योरी वीडियो छाप दिए हैं कि गोजो का कमबैक होगा। और भाई एक फेमस यूट्यूबर जिसका मैं नाम नहीं ले रहा, वो बंदा एक वीकली मांगा यानी कि जेजे के मांगा की पहले तो स्पॉयलर्स पे वीडियो बना रहा है, फिर चैप्टर पे वीडियो बना रहा है और एक एक्स्ट्रा वीडियो भी बना रहा है। तो तुम देख रहे हो किस हद तक जेजे की मिल्किंग चल रही है। एंड ऑब्वियसली वो ऐसा कर रहे थे क्योंकि उन्हें व्यूज अच्छे आ रहे थे एंड क्योंकि हम भी सही में गोजो का कमबैक देखना चाहते थे। बट ऐसा होना काफी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि हम गोजो को चाहे कितना ही पसंद कर लें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो एक साइड कैरेक्टर है। तो उसको वापस लाना, वो भी 6-7 महीने के बाद, जब ये सीरीज ही 6-7 महीने में खत्म होने वाली है। मेन एंटेगनिस्ट अपनी पीक पर पहुंचता है तो उसकी एक और नई पीक दिखा दी जाती है। प्रोटैगनिस्ट को कोई ऐसा मेजर सुपर पावर या लेवल अप मिल नहीं रहा। तो गोजो का कमबैक स्टोरी को कैसे अफेक्ट करता, ये चीज प्रिडिक्ट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट थी क्योंकि हमें पता है कि गोजो को अकेले लड़ना पसंद है, लेकिन सुकुना को करंटली 1v1 में तो नहीं हराया जा सकता। एंड ये चीज चैप्टर 261 के साथ कंफर्म भी हो गई है, जो कि वैसे तो पहले भी कंफर्म हो चुकी थी, लेकिन अब तुम्हारी बची कुची उम्मीदों का भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमें ये चीज दिखा दी गई है कि गोजो की बॉडी में यूटा है और उसने ऐसा किया यूजिंग केंजाकुज कर्स टेक्निक। और ये चीज देखकर सब लोगों का दिमाग फट गया क्योंकि भाई सब लोगों को काइंडा लग रहा था कि ये दोनों ही नहीं रहे। बट यहाँ पर गोजो और यूटा के फ्यूजन का तो कमबैक हो चुका है, जिसमें गोजो की बॉडी है और यूटा की सोल है, जो चीज अब स्टोरी की जरूरत भी बन गई थी क्योंकि यूजी ऐसा कुछ मेजर नहीं कर पा रहा। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर यूजी सुकुना को 1v1 में पेल भी देता तो वो किसी प्लॉट ट्विस्ट की वजह से होता, जिससे फैंस भी नाराज होते। आफ्टर ऑल सुकुना अब तक स्टोरी के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स को पेले जा रहा है। गोजो, काशिमो, यूटा, हिगुरुमा, माकी और भी पता नहीं कितने। तो ऐसे में सुकुना 1v1 में तो नहीं हारता। तो ऐसे में कुछ तो ट्विस्ट लाना था, तो गेगे ये ट्विस्ट ले आया, जिसको लेकर न्यूट्रल थॉट्स हैं क्योंकि कुछ डाई हार्ड गोजो फैंस को ये बात पसंद नहीं आई। एंड अगर मैं मेरे पर्सनल थॉट्स रखूं तो भाई मुझे इससे एज सच कोई दिक्कत नहीं है अगर ये वाला मूव काम करता है तो। लेकिन अगर हमें कल को पता लगता है कि ये प्लॉट भी फेल हो गया, वो भी बिना कोई मेजर डैमेज पहुंचाए, तो मेरा काफी दिमाग खराब होने वाला है क्योंकि फिर तो लिटरली ऐसा लगने लगेगा मानो जेजेके की एंडिंग में या तो सुकुना ही जीतने वाला है या फिर कोई मेजर प्लॉट होल बचेगा। ऑल्दो गेगे ने एक बार ये बात बोली थी कि जेजेके की एंडिंग के अंदर इधर गोजो, मेगुमी, यूजी और नोबारा में से कोई एक खुद को सेक्रीफाइस करके 3 को बचाने वाला है या फिर कोई 3 खुद को सेक्रीफाइस करके 1 को बचाने वाले हैं। और अगर करंट सिचुएशन को देखें तो सिचुएशन सेकंड सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है, जिसके एंडिंग में सिर्फ यूजी बचेगा। ऑल्दो मेरी गट फीलिंग कह रही है कि यहाँ पर शायद सिचुएशन फर्स्ट सही हो जाए क्योंकि अगर सेक्रीफाइस के मीनिंग को देखें तो गोजो ने ही सही सेक्रीफाइस किया है, लाइक अपनी बॉडी यूटा को सौंप कर। एंड इसके अलावा गोजो इन तीनों का सेंस से भी है, तो पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद सिचुएशन फर्स्ट सही हो जाए। तो लेट्स सी कि गेगे क्या करता है। बाकी तो ये वाली वीडियो इतनी ही थी। मुझे लगा कि यार जेजेके में आजकल कुछ अलग ही चल रहा है तो उस पर बात करनी चाहिए। वेल, तो इसको लेकर तुम्हारे क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट में बताओ। एंड इसके अलावा इस वाली वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सायोनारा।